स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। फाफाडी चौक में दिन दहाड़े हथौड़ा मार के लूट के मामला जो है वो हो रही सवय और ये घटना में पुलिस के हाथ अब तक खाली हवय। सीसीटीवी फुटेज मिले के बाद तको 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस जो है ओला आरोपी ओकर पता नहीं चले हवय। हथौड़ा वाला हमलावर अब तक पुलिस के गिरफ्त ले बाहिर हवय। आप मला बता दन के 2 दिन पहली ये दिल दहला देने वाला घटना रायपुर के फाफाडी इलाका के एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र में हो रही सवय। तस्वीर में आप मन देख सकत हो के लुटेरा हा पहली आइस अपन कुछ बुता के बात करीस और ओकर बाद अचानक अपन बैग ले हथौड़ा निकाल करके संचालक के मुड़ी में दे मारिस। संचालक के मुड़ी में ओह 3 घाव हमला करे हवय और एकर बाद ओह बेसुध होके वही जगह गिर पड़िस, जेकर बाद आरोपी हा वहां रखे कैश ला ले लिस। ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस ला मिल गए हवय, लेकिन अभी तक गिरफ्त में आरोपी हा नहीं आए हवय। आरोपी के सीसीटीवी फुटेज में क्लियर हुआ है, उसके आने जाने के रास्तों को भी क्लियर किया जा रहा है। हमारी टीम लगी हुई है, जल्दी ही उसमें अपडेट होगी, कार्रवाई करेंगे। तो अपन बता दन के पहली घाव रायपुर में इसे हथौड़ा मार के अपराध होए हवय और ज्यादा जानकारी बर हमर संग हमर संवाददाता तहसीन जुड़त हवय। तहसीन, आप मन ले जानना चाहत हन कि अभी तक पुलिस के हाथ खाली काबर हवय और साइबर पुलिस भी कुछ काबर नहीं करत हवय, काबर की सीसीटीवी के फुटेज तो मिल चुके हवय। अमृता, देखिए, एक ये दिल दहला देने वाली ये जो घटना सामने आई है, ये कह सकते हैं कि राजधानी बनने के बाद ये पहली बार ये वारदात हुई है। और इस लूट की वारदातें तो पहले कई बार हुई हैं और कई घातक हथियार भी उसमें उपयोग किए गए, लेकिन जिस तरीके से पहली बार जो है राजधानी में ये हथौड़ी मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है इस अज्ञात लुटेरे ने, तो निश्चित तौर पे शहर के आमजनों समेत प्रदेश के जो लोग हैं उनमें ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये इस तरीके से अगर होगा तो निश्चित तौर पे आने वाले दिन में कई घातक हो सकता है अगर इसको समय पे नहीं रोका गया और समय पे नहीं गिरफ्तार किया गया इस आरोपी को। तो ये जो है पूरी चर्चा जो है आमजनों में है। अगर अब बात करें पुलिस की अभी तक की कार्रवाई में, तो पुलिस जो है अभी पिछले 2 से 3 दिनों से जिस तरीके से भारतीय युवा मोर्चा का जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें व्यस्त थी। उसके बाद जो है वो कल फ्री हुई और कल जो है इसके लिए एक विशेष टीमें बनाई गई है। करीब 4 से 5 विशेष टीमें साइबर और गंज थाना पुलिस की उसमें लगाई गई है। और अभी तक की अगर बात करें तो पुलिस को उसमें जो घटना की जो पूरी वारदात की जो सीसीटीवी में कैद हुई है उसके आधार पर, उसके हुलिये के आधार पर जब शहर के जो बड़े जो ITMS जो कैमरे हैं उनको तलाशा गया तो वो शहर में ही जाता दिख रहा है। तो अभी पुलिस इस बात को आशंका मानकर कि वो शहर में ही है तो अभी उसकी तलाश की जा रही है, क्योंकि उसका जो लोकेशन जो आसपास जो देखा गया था वो पंडरी और ये शंकर नगर के आसपास आया था, वहां जाते हुए दिखा है। तो अभी हालांकि ये पुलिस के हाथ इतना मिलने के बाद भी पूरी तरह से खाली है, लेकिन जिस तरीके से जो SBI के जो ग्राहक सेवा केंद्र के जो संचालक है याला प्रकाश, उन पर जो ग्राहक बन के आकर और इस तरीके से हथौड़ी से वार किया है, निश्चित तौर पे चर्चा का विषय और काफी घातक है और काफी गंभीर और काफी सोचनीय है लोगों के लिए। क्योंकि हथौड़े से जिस तरीके से सीसीटीवी में जो दिखाई दे रहा है, बड़ी बेरहमी से, बड़ी बेदर्दी से उसने 3 बार वार किए हैं, जिससे वो पहले ही वार में बेहोश हुए। बेहोश होने के बाद उसने वहां जो गले में ग्लव्स पहने, हालांकि ये कह सकते हैं कि ये प्रोफेशनल लग रहा है, लेकिन अभी पुलिस इसको मान रही है, क्योंकि जिस तरीके से वो ग्लव्स पहन रहा है कि किसी तरह की कोई फिंगरप्रिंट ना आए, तो ये इस बात से जो प्रथम दृष्टया नजर आता है कि ये प्रोफेशनल जो है लुटेरा इसमें नजर आ रहा है। क्योंकि अभी तक पुलिस जो है बाहरी और जो आंतरिक जो है वो होने का मान रही है कि पुलिस ये शहर का भी हो सकता है। तो अभी कुल मिला के कह सकते हैं कि ये अभी अज्ञात लुटेरा जो है ये पुलिस गिरफ्त से बाहर है। आज 3 दिन हो गए हैं और सीसीटीवी मिलने के बाद भी, हुलिया मिलने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी पूरी तरह से खाली है। हालांकि पुलिस में इसने लूट का मामला दर्ज किया है और अभी हालांकि इसमें लूट की रकम कितनी गई है इस बात का खुलासा नहीं हो पाया, क्योंकि जो केंद्र संचालक है याला प्रकाश, वो अभी अस्पताल में जेर इलाज है। और क्योंकि जिस तरीके से उनकी अगर बात करें, उनकी स्थिति भी काफी गंभीर है। अब बताया जा रहा है कि उनकी 2 से 3 अभी तक सर्जरी हो चुकी है और अभी वो बात करने की स्थिति में पुलिस से नहीं है। तो अभी पुलिस के पास ये क्लू नहीं है कि पुलिस जो लूट की जो रकम गई है वो कितनी गई है। लेकिन ये क्योंकि फाफाडी इलाका जो है
वो एक व्यस्तम चौक है और वहां पे देर रात तक आवाजाही होती रहती है। तो लेकिन जिस तरीके से ये घटना जो है सरे शाम 5 बजे की बताई जा रही है, तो निश्चित तौर पे काफी विचारणीय है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे जो सीसीटीवी में दिख रहा है, वो आया है, ग्राहक बन के आया है, ग्राहक बनने के बाद उसने अपने बैग से हथौड़ी निकाली और हथौड़ी से वार किया है। तो ये एक बड़ी विचारणीय है और पुलिस के लिए भी एक चुनौती बना हुआ है ये ज्ञात लुटेरा, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। और इस बात की पूरी जो आम जन जो है, शहरवासी जो है, उनमें ये चर्चा का विषय, क्योंकि ये अभी तक राज बनने के बाद ये पहली वारदात है लूट की जिसमें हथौड़ी जैसे जो हथियार का उपयोग किया गया है। जी बिल्कुल। तो ये